बच्चों देखिए, अब आगे हम कोर्स लिखवाएंगे। तो आपका हमने लिखवाया था, कहाँ तक लिखवा दिया था? लिखवाया था कर्म कारक का पहला नियम लिखवा दिया था। दूसरा नियम डालेंगे द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, ठीक है। डालेंगे द्वितीय नियम, इसमें सूत्र लिखेंगे। आकथितम ठीक है, इसका सूत्र आ गया। समझा? इसमें लिखेंगे परिभाषा में, परिभाषा इसमें 16 द्विकर्मक धातुएं पाई जाती हैं। इसमें 16 द्विकर्मक धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे इसमें 16 द्विकर्मक धातुएं पाई जाती हैं। तो धातुएं हम आप लोग लिखवा रहे हैं, देखिए नीचे से लिखना है उसी के। द्विकर्मक धातुएं याच मांगना पच पकाना दंड यानी कि सजा देना, रुद्र यानी कि रोकना, पूछना, चुनना, ठीक है। तो क्या डालना है कि डालेंगे दूसरा द्वितीय नियम, सूत्र अकथितम च। इसमें लिखेंगे परिभाषा में, इसमें 16 द्विकर्मक धातुएं पाई जाती है। फिर उसके बाद ब्लैक पेन से ये लिखेंगे धातुएं, ये धातुएं हैं, इन्हें ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। इन्हें ब्लू पेन से द्वेना, याच मांगना, पच पकाना, दंड सजा देना, रुद्र रोकना, पक्ष पूछना, चीज चुनना। इसके आगे है, आगे लिखेंगे यानी कि बोलना, बोलना, शासन करना, जीतना, मतना, ठगना, ठगना या चोरी करना, ठीक है। ठगना या चोरी करना, चोरी करना। आगे लिखेंगे उसके नी, ले जाना, नी ले जाना, है हरण करना, हरण करना, क्रश, जोतना, बैनिस धोना, ठीक है।
ब्रू ब्रू यानी कि बोलना, शास शासन करना, जी जीतना, मत मतना, मुश मीस ठगना या चोरी करना, नी मिस ले जाना, है मिस रड़ करना, क्रश जोतना, वह मिस ढोना। ठीक है, ये थी 16 द्विकर्मक धातुएं। अब इसके नीचे लिखेंगे उदाहरण इसका। इसके नीचे उदाहरण लिखेंगे, इसका उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण लिखना है, माता चावल से भात पकाती है। तो माता की मात्रा तांडुलाम ठीक है, लिखेंगे माता चावल से भात पकाती, माता तांडुला मोदना पचती। और इसके बाद डालेंगे तीसरा नियम, तृतीय नियम डालेंगे इसके नीचे। डालेंगे तृतीय नियम। सूत्र लिखेंगे, डालेंगे तृतीय नियम। सूत्र लिखेंगे, काला ध्वनो रत यंत्र संयोगे। फिर लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा लिखना है, समय तथा दूरी बताने वाले शब्दों में, समय तथा दूरी बताने वाले शब्दों में निरंतरता बतलाने के लिए, समय तथा दूरी बताने वाले शब्दों में निरंतरता बतलाने के लिए द्वितीय व्यक्ति होती है। लिखेंगे अर्थात जितने समय अथवा जितनी दूरी तक कोई काम लगातार होता रहे या कोई वस्तु लगातार हो तो समयवाचक शब्दों में द्वितीय व्यक्ति होती है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे उदाहरण इसके। राम 14 वर्षों तक वन में ठीक है, अगला उदाहरण है, नदी एक कोस तक
एक कोस तक टेढ़ी है। नन्हा एकम क्रोशम कुटिला कुटिला ठीक है। राम 14 वर्षों तक वन में रहे। रामा चतुर्दश वर्षाणी वनिनी अक्षर। नदी एक कोस तक टेढ़ी। नद्दा एकम क्रोशम कुटिला हस्ती। ठीक है। इसके बाद अगला नियम डालेंगे। चौथा नियम डालेंगे चतुर्थ नियम। चतुर्थ नियम इसमें सूत्र लिखेंगे। लिखना है अधिसीदम स्थासाम कर्म। अधिसीदम स्थासाम कर्म। ठीक है। परिभाषा लिखेंगे इसमें डाल के। लेफ्ट में डालेंगे परिभाषा। प्रश्न लिखेंगे यदि सीड सोना स्था ठहरना आशाम बैठना बैठना इन धातुओं से पहले अधि उपसर्ग आए तो अधि उपसर्ग आए तो उनके आधार पर द्वितीय व्यक्ति होती है। इनके आधार पर द्वितीय विभक्ति होती है। विभक्ति होती। ठीक है। चतुर्थ नियम डालेंगे। उसमें लिखेंगे सूत्र अधि सीड स्थासाम कर्म। परिभाषा लिखेंगे यदि सीड सोना स्था ठहरना आशाम बैठना इन धातुओं से पहले अधि उपसर्ग आए तो इनके आधार पर द्वितीय व्यक्ति होती है। ठीक है। इसके बाद उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण लिखेंगे बालक खाट पर सोता है। बालक खाट पर सोता है। बाला बालक की बाला संयाम अधिसेते। ठीक है। अगला उदाहरण लिखेंगे राम घर में स्थित है। राम घर में स्थित है। यहाँ पे रामा ग्रहण अधितिष्ठति। ठीक है। तो दो उदाहरण लिखना है इसके। बालक खाट पर सोता है। बाला संयाम अधिसेते। राम घर पर बाला संयाम अधिसेते। राम घर में स्थित है। रामा गृह अधितिष्ठति।
इसके बाद अगला नियम डालेंगे, पांचवा नियम लिखेंगे, पंचम नियम। पंचम नियम इसमें सूत्र लिखेंगे, अभिता परिता समया निकिसा हा प्रतियोगी अपी। ठीक है, सूत्र लिखना है। अभी तक पंचम नियम डाल के सूत्र लिखेंगे, अभिता पर्ता शम्या निक्षा हा प्रतियोगी अपि। ठीक है, फिर परिभाषा आगे लिखेंगे, नीचे से परिभाषा। परिभाषा लिखेंगे इसमें, लिखना है अभिता अभिता यानी कि सब ओर, परिता चारों ओर, चारों ओर, समया 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 यानी पास, समीप, निकषा निकट, निकषा निकट, हा हाय, हा का हाय, प्रति की ओर, की ओर, की ओर। आगे लिखेंगे के योग में, के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, डालेंगे पंचम नियम, उसमें लिखेंगे सूत्र ब्लैक पेन से, अभिता पर्ता शम्या निक्षा हा प्रतियोगी, ब्लू पेन से लिखना परिभाषा, अभिता सब ओर, पर्ता चारों, समया समीप, निक्षा निकट, हा मीन्स हाय, प्रति यानी की ओर, के योग में भी द्वितीय व्यक्ति होती है। फिर इसके बाद डालेंगे उदाहरण नीचे से, उदाहरण लिखेंगे, गांव के सभी ओर आम के पेड़ हैं, गांव के सभी ओर आम के पेड़ हैं। इसे बनाएंगे ग्रामम, ग्रामम अभिता अभिता आम्रवृक्षा सन्ति, आम्रवृक्षा सन्ति सन्ति। अगला उदाहरण लिखेंगे, दुर्ग के चारों ओर खाई है, खाई है। दुर्गम परिता, दुर्गम परिता
परिता पारिखा अस्ति। ठीक है, गांव के सभी और आम के पेड़ है। ग्रामम अविता आम रक्षसंति। अगला है दुर्ग के चारों ओर खाई है, दुर्गम परिता पारिखा अस्ति। ठीक है, अब इसके बाद अगला नियम, तृतीय नियम, अगली व्यक्ति है तृतीय व्यक्ति। ये नियम सारे कंप्लीट हो गए जो हम कल लिखवाएंगे आप लोगों को।